मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जयपुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से चार्टर विमान से वो जयपुर पहुंचे और अब वो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक, कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी उनके साथ मौजूद और एयरपोर्ट से वो निकले हैं। इस दौरान जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी साथ में मौजूद हैं। जहां सबसे ज्यादा बारिश ने प्रभाव डाला या कहीं कि जहां जनजीवन सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त हुआ है, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा वहां का दौरा करेंगे और तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला निकलता हुआ वो दिल्ली गए थे। नटवर सिंह के अंतिम दर्शन कर अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। चार्टर विमान से वापस जयपुर लौटे और अब तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जयपुर के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां बारिश के पानी ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जहां की सड़कें दरिया बन गई, जहां गाड़ियां तैरती नजर आई, जहां ड्रेनेज दम तोड़ते नजर आए। मुख्यमंत्री वहां जाएंगे, वहां के हालातों को देखेंगे, किस तरीके से कंटीजेंसी प्लान हो सकता है, कैसे वहां के इलाकों को दुरुस्त किया जाए, पानी को वहां से कैसे निकाला जाए, वाइप आउट किया जाए। ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब मुख्यमंत्री अधिकारियों से लेंगे। क्योंकि जरा देखिए कौन कौन अधिकारी उनके साथ हैं। उनके साथ पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं, उनके साथ कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित हैं, उनके साथ संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक हैं और वो तमाम अधिकारी उनके साथ निकले हैं। क्योंकि अगर सुरक्षा का मामला हो तो पुलिस कमिश्नर से समझा जा सके कि भाई कैसे व्यवस्थाओं को किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और वहां पुलिस की भूमिका क्या हो सकती है। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, क्या मुख्यमंत्री यहां से सीधे उन प्रभावित इलाकों के अंदर जाएंगे जहां बारिश ने कहर बरपाया, क्योंकि तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, वो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जयपुर दुरुस्त रहे? बिल्कुल विजेंद्र, लगातार बारिश से जो जयपुर जलपुर बन चुका है, किस तरह के हालात है, लोगों को किन किन तकलीफ और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, खुद सूबे के मुखिया इसका जायजा लेने निकल चुके हैं और स्टेट हैंगर से सीधे वो उन इलाकों में जाएंगे जहां पर बारिश से हालात बहुत विकट हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री दुर्गापुरा इलाके में जाएंगे, वहां पर हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद मोहना क्षेत्र में एक मदरामपुर कच्ची बस्ती है, वहां भी उनका जाने का कार्यक्रम है। और अभी उनका जो रूट लगा है, इसका मतलब वो मालवीय नगर जो अंडरपास है, वहां हर बारिश के दौरान पानी बढ़ता है और वहां पर हालात किधर है तो काफिला मालवीय नगर ठीक है। लेकिन दिनेश, काफी धीरे से काफिला चल रहा है, वजह क्या? यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है या ट्रैफिक क्लियर नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पानी भर चुका है। हालांकि इस उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए अन्य जो व्हीकल्स हैं उनको रोक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि सड़क भी थोड़ी यहाँ पर टूटी हुई है और रिमझिम बारिश है वो भी यहाँ पर हो रही है। तो आप काफिला देख सकते हैं कि किस तरह धीरे धीरे उनकी गाड़ियों का, काफिलों का ये कारवा आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि खुद मुख्यमंत्री है वो शहर का जायजा लेने यहाँ पर निकले, तो जाहिर सी बात है सरकारी मशीनरी है उस पर प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ेगा और कई डायरेक्शन इस दौरान जो उनको खामियां और कमियां मिलेगी उसको लेकर भी वो प्रशासन को यहाँ पर देंगे। आज सुबह संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर है, उन्होंने बहुत दौरा किया और यहाँ पर जो है उनका काफिला विजेंद्र है वो यहाँ पर रुका है और यहाँ से उन्होंने कह सकते हैं कि दौरा है वो जयपुर का शुरू कर दिया है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और जेएलएन मार्ग, जैसा कि मैंने बताया कि इस एरिया में करीब 135 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश यहाँ पर हुई है और यहाँ पर वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह तेज बारिश के बाद जो है आपको किन किन तकलीफों का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो एक विजेंद्र जो बस स्टैंड का स्टॉप होता है वहां पर जो लोग हैं मौजूद, उनसे वो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि ये जिस तरह एक टूटा हुआ स्टैंड है यहाँ पर उसको लेकर वो जायजा ले रहे हैं कि लोगों के रुकने के लिए क्या यहाँ पर इंतजाम है। तो 20 सड़क पर मुख्यमंत्री ने अपना जो काफिला है
वो यहाँ पर रोका है। और दिनेश, ये अच्छा है क्योंकि जो निर्धारित कार्यक्रम होते हैं उसके लिए पहले से सवालों के जवाब तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो अचानक से कार्यक्रम होते हैं और जो बातचीत होती है, जमीनी हकीकत उसी से सामने आती है। जी देखिए, जवाहर सर्किल एरिया में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अचानक अपना काफिला रोका और प्रकाश राज पुरोहित से एक यहाँ पर जो स्टैंड है उसके ऊपर जो टिन शेड लगा हुआ है वो विजेंद्र टूटा हुआ है, उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी प्रकाश राज पुरोहित कलेक्टर से जाहिर की है। और प्रकाश राज पुरोहित ने तुरंत जो फोन है वो यहाँ पर आगे भी लगाया है कि किस तरह या जो लोग रुकते हैं जब बारिश आती है तो उसके ऊपर टिन शेड ही यहाँ पर नहीं है। और ये उस जगह है जहाँ पर जब मुख्यमंत्री नहीं थे भजन लाल शर्मा, बगल में ही उनका फ्लैट है, यहाँ पर वो पहले रहते थे जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वहां से उन्होंने ये अपना जायजा है, निरीक्षण है, उसकी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर की है। और अब एक बार फिर उनका काफिला है आगे की तरफ बढ़ चुका है। संभवतः मालवीय नगर जो अंडरपास है वहां का जायजा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो विजेंद्र ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये कितने घंटे का पूरा दौरा रहने वाला है या कहें कि निरीक्षण रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला जहां जहां से गुजरेगा, क्योंकि बारिश की वजह से वैसे ही ट्रैफिक जाम रहता है, कुछ स्थिति और उसकी वजह से थोड़ी सी बिगड़ेगी। हालांकि मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो राहत के लिए कर रहे हैं कि भाई लोगों की परेशानी दूर हो। जी जी बिल्कुल। तो आगे फिर वो लोगों से आगे मुलाकात करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पर जायजा लेंगे। और उन्होंने मौके पर मौजूद प्रकाश राज पुरोहित को कहा कि आप बस स्टैंड पर जब बारिश होती है तो लोग टिन शेड के नीचे रुकते हैं ताकि वो बारिश के पानी से गीले नहीं हो, लेकिन उसके ऊपर पूरी उसकी जो फाइबर की जो सीट लगी हुई है वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। और उनके कहने के बाद प्रकाश राज पुरोहित ने तुरंत संबंधित जो विभाग है उनको फोन लगाया और उनको डायरेक्शन दिए कि इसको अगले 2-3 घंटे में ठीक करवाइए और ये आखिर टूटा हुआ क्यों है। तो जाहिर सी बात है, सुबह का मुखिया जब सड़कों पर निकलेगा, जब खुद स्थिति परिस्थितियों से दो चार होंगे तो जाहिर सी बात है कई कमियां और खामियां मिलेगी, तो कम से कम वो तो यहाँ पर दुरुस्त होगी और प्रशासन पर प्रेशर है वो यहाँ पर डेवलप होगा। तो राजधानी है राजस्थान की और वहां पर बारिश से इस तरह के हालात है तो पूरे राजस्थान में क्या मंजर होगा, किस तरह कुछ जिलों को छोड़कर कह सकते हैं पूरा राजस्थान जलमग्न है। कई जिले पानी से जलमग्न हो चुके हैं, कई हादसे के शिकार जो है जिंदगियां यहाँ पर हो चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने शुरुआत है वो जयपुर राजधानी से की और आगामी दिनों में हो सकता है कि पूरी राजस्थान इलाके का हवाई सर्वेक्षण है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर कर सकते हैं। और पूरी सरकारी मशीन यानी पटवारी से लेकर कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और तमाम जो पुलिस के अधिकारी उनके यहाँ मौजूद है। और देखते हैं कि दौरे के बाद लापरवाही के चलते किसी प्रशासनिक अधिकारी पर क्या गाज गिरती है, किस तरह उनसे सवाल जवाब होते हैं। एक बड़ा मैसेज जाहिर सी बात है इस तरह के दौरों से जाते हैं, क्योंकि एक हफ्ते से बारिश लगातार जारी है और पिछले 3 दिन से तो लगातार तेज बारिश यहाँ पर जारी है। तो जाहिर सी बात है सड़कों में, गलियों में, गड्ढों में चारों तरफ जयपुर में पानी ही पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। गाड़ी की बात छोड़िए, लोगों के लिए पैदल चलना बेहद यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है। तो जवाहर सर्किल इलाके से उन्होंने दौरे की शुरुआत की है और उसके बाद वो मालवीय नगर, जगतपुरा और कई अन्य इलाकों में यहाँ जायजा लेंगे कि किस तरह। तो लगातार उनका जो काफिला है धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ता हुआ। लेकिन दिनेश, क्योंकि शहर की व्यवस्था के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, क्या नगर निगम के भी किसी अधिकारी को यहाँ साथ में लिया गया है कि भाई बताइए नाले साफ किए थे क्या हुआ, बताइए आपने ड्रेनेज साफ किया था क्या हुआ, इस इलाके में पानी क्यों भरा और नहीं भरना चाहिए तो इसके लिए क्या किया गया? जी बिल्कुल, नगर निगम जेडीए के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और अपनी गाड़ी में बैठे हुए भी वो लगातार दोनों तरफ भजन लाल शर्मा वो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह नालों के हालात है, नालों की सफाई यहाँ पर हुई नहीं हुई और साथ में कचरा भी उठाया यहाँ पर गया नहीं। लेकिन खास बात है कि मुख्यमंत्री ने तय शेड्यूल से यानी उन इलाकों का दौरा शुरू किया, शायद प्रशासन को भी भनक नहीं थी। प्रशासन सुबह जैसा कि मदरापुर कच्ची बस्ती में दौरा करके आया था, तो ये अच्छी बात है कि वो उन जगह का भी दौरा कर रहे हैं जहाँ पर अपनी खामियां और कमियों को छुपाने के लिए प्रशासन ने जो प्रयास किए थे, तो वो कह सकते हैं कि ट्रीट यहाँ पर विजेंद्र काम नहीं आएगी। उन इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं जो पहले उनके तय शेड्यूल में यहाँ पर नहीं था और लोगों में भी एक राहत की उम्मीद बंधी है। सड़कों के दोनों तरफ जो लोग खड़े कि एक अच्छी बात है कि हमारी तकलीफ देखने और समझने के लिए खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे हैं, खुद वो जायजा यहाँ पर ले रहे हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि कहीं सड़क टूटी है, गड्ढा भरा हुआ है या कोई और नुकसान हुआ है तो उसमें सुधार होगा
उसकी भरपाई यहाँ पर हो सकती है। तो दौरे के बाद कह सकते हैं कि क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने शुरुआत की है, एक जगह विजिट किया है, दूसरा जो मुकाम है वहां पर वो जाएंगे और वहां लोगों से वो बात भी करेंगे। अभी वह भी उनके शेड्यूल में है और लोग किस तरह अपनी तकलीफ बताते हैं, क्योंकि एक बहुत साधारण परिवार से खुद भजन लाल शर्मा ताल्लुकात रखते हैं और उस इलाके में आए जहां पर वो कभी रहते थे, तो उनको पता है कि समस्या कहाँ पर है, पानी हर बार बारिश में कहाँ भरता है। तो वहीं से उन्होंने शुरुआत की है कि इसमें कितना सुधार यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे भी जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर ही एक्टिव रहे और लंबे दौर तक रहे, तो उनको एक एक चीज का पता है। बस अब ये है कि अधिकारी उनको किस तरीके से बताते हैं कि साहब ये ऐसा है और ऐसा वैसा है, और वो कितना उसको समझते हैं और कितने सख्त निर्देश देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बारिश खत्म होने के 5-6 घंटे में पानी निकल जाता है, लेकिन जो 5-6 घंटे जिंदगी फंसती है वो ना फंसे, उसको समझाने की जरूरत है और इसलिए उन इलाकों में जाने की जरूरत जहां पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री जो जा रहे हैं साथ में, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? जी देखिए विजेंद्र, ताजा अपडेट वो दे देता हूँ। एक जगह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो रुके हुए, और मालवीय नगर जो अंडरपास है वहां पर काफी पानी भरता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ढलान है, दोनों तरफ से पानी आता है, तो वहां पर उनका काफिला रुका हुआ है और वहां पर वो जायजा ले रहे हैं कि अभी कितना पानी है और क्या उससे यहाँ पर नुकसान है। और जाहिर सी बात आप सही फरमा रहे हैं कि जयपुर में अमूमन 4 घंटे के बाद पानी ऑटोमेटिक चला जाता है, लेकिन जब वो 4 घंटे सड़कों पर पानी रहता है तो लोग घरों में एक तरह से हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, लोग अपने ऑफिस में कैद रह जाते हैं और तय शेड्यूल से न घर पहुंच पाते और अन्य रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, चंडीगढ़ या दूसरे कई ऐसे शहर है जो इन 4 घंटों के दौरान पानी रुकता नहीं, वो अपने निकास द्वार के द्वार निकल जाता है। तो यहाँ मालवीय नगर अंडरपास है, वहां पर। अच्छा दिनेश, अभी जिनसे मुख्यमंत्री बात करें मैडम कौन है? जी देखिए, आरुषि मलिक है, संभागीय आयुक्त है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक जो प्रशासनिक अधिकारी है मैडम है, वो भजन लाल शर्मा जी को यहाँ पर ब्रीफ कर रही है। वो उनको अपनी समस्या यहाँ पर जो समस्या यहाँ है उससे किस तरह उसका समाधान किया, इन तमाम चीजों के बारे में उनके पास सरकारी कागज भी है और प्रशासनिक अधिकारी ये महिला पूरा ब्रीफ कर रही है। उन्होंने फीडबैक भजन लाल जी ने लिया, हालांकि वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, पानी प्रॉपर यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जगह अभी तक भजन लाल शर्मा है वो अपना निरीक्षण कर चुके हैं और अब भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री है वो नीचे यहाँ पर उतरेंगे और अभी उन्होंने फीडबैक यहाँ पर लिया और अब आप देख सकते हैं कि भजन लाल शर्मा यहाँ पर नीचे उतर सकते हैं और प्रशासनिक जो तमाम अधिकारी एक बार फिर उन्होंने उनको बुलाया और उनसे ये जायजा ले रहे हैं। और जैसा कि पीछे यहाँ पर एक जो नाले से पानी जाता है उस दौरान वहां पर कुछ टूट फूट हुई है, उसका मरम्मत क्यों नहीं किया गया, उसको ठीक क्यों नहीं किया गया, ये इस महिला प्रशासनिक अधिकारी से फीडबैक है वो यहाँ पर बदलाव जी ले रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारी फीडबैक देते हुए टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर में अव्यवस्थाएं तो चारों तरफ फैली हुई हैं और क्यों फैली हुई हैं सबको पता है, लेकिन उनको लगता है कि कोई पूछेगा नहीं। अब मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि काश ये पहले कर लिया होता तो अच्छा होता। तो बारीकी से गंभीरता से उनसे वो सवालात जवाब यहाँ पर कर रहे हैं कि ये आप देखिए, इसकी हालत देखिए, बाकायदा अपने अंगुली के इशारों से बता रहे हैं और जो अधिकारी है वो उनको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये पानी कहाँ जाता है, किस तरह इसका सिस्टम है। लेकिन आज कह सकते हैं कि दौरे के दौरान इस अंडरपास में पानी नहीं मिला क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से रिमझिम बारिश आ रही है, क्योंकि बारिश तेज नहीं थी इसलिए यहाँ के हालात कह सकते हैं ठीक ठाक है। वरना जब एकदम तेज बारिश होती है तब यहाँ कह सकते हैं कि गाड़ी का निकलना बेहद मुश्किल यहाँ पर हो जाता है और हर बारिश में यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी इस अंडरपास में भर जाता है और गाड़ियां तैरने लग जाती है। इस तरह के हालात है वो यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। तो लगातार बारिश के अंदर भजन लाल शर्मा है वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और बारिश हो रही है रिमझिम, उसके बावजूद आप देखो कि किसी तरह का जो छाता है वो भी भजन लाल शर्मा ने अपने ऊपर यहाँ पर नहीं लगा रखा है और एक आम आदमी की तरह इस समस्या को समझते हैं और बाकायदा डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह प्रॉपर इस समस्या का समाधान हो, जड़ से
इसका खात्मा हो, इस तरह के डायरेक्शन वो प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी तरफ से यहाँ पर दे रहे हैं। विजेंद्र दिनेश, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं बहुत माइन्यूट, इसको वो कहते हैं कि भाई समझ रहे हैं चीजों को कि कैसे शहर को बेहतरीन बनाया जा सकता है, और अगर ये छोटी छोटी चीजों पर वाकई में अगर प्रशासन ध्यान दे तो राम राज्य आ सकता है, कम से कम व्यवस्थाओं के मुकाबले तो आ ही सकता है। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि इस अंडरपास से कई बार भजनलाल शर्मा गुजरे होंगे, क्योंकि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पहले वो एक जो फ्लैट है वहां पर अपने परिवार के साथ रहते थे जब वो बीजेपी में पदाधिकारी थे। तो यहाँ पर उनको अक्सर रहने किसी चीज की कह सकते हैं कि कवर अप करने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कई बार अनेकों बार भजनलाल शर्मा इस अंडरपास से गुजरे हैं, क्योंकि वहां पर पहले रहते थे। तो उसी समझ के हिसाब से वो बता रहे हैं कि किस तरह इस पानी का निकासी हो सकता है, कहाँ दिक्कत आती है। यानी अफसरों को ज्यादा बताने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं रही बचाव में, और उन्होंने अपने स्तर पर ही सारी उनको सिचुएशन बताई कि किस तरह आगे हालात है, ये पानी कहाँ जाता है और आगे क्या दिक्कत आती है, और दोबारा इस तरह दिक्कत नहीं हो, इसका एक स्थायी हल किया जाए। उन्होंने कहा कि हर बारिश में मालवीय नगर अंडरपास की जो जल भराव की समस्या है वो सदाबहार समस्या है, और इसका समापन कैसे हो, ये किस तरह से समाप्त हो, इसके डायरेक्शन उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर दिए। और उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि अगली बार आप जब इसका फॉलोअप करेंगे, अपडेट लेंगे, तो यहाँ बिल्कुल ये दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार फिर भजनलाल शर्मा का जो काफिला है आगे बढ़ चुका है, और अब अगले स्पॉट पर वो जायजा लेंगे कि वहां पर किस तरह। और अच्छी बात है, जहां जहां पानी भर रहा है वास्तव में जहां दिक्कत है वहीं का जायजा यहाँ पर ले रहे। और जाहिर सी बात है अगले आने वाले दिनों में ये सुधार भी यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सीएम सूबे का मुखिया इस क्षेत्र का दौरा करता है, समस्या का जायजा लेता है, तो उसमें पूरी तरह से सुधार की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन समस्या ये है कि भाई जहाँ की समस्याएं दिखा दी जाएं, बता दी जाएं, अगर उनको सुधार दिया जाए तो इसे कहते हैं व्यवस्था, लेकिन जहां बताया ना जाए और वहां सुधारा जाए उसको कहते हैं सिस्टम। तो मानकर चलें कि भाई व्यवस्था तो फौरी तौर पर कर दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जहां से ना गुजरे, जहां समस्याएं विकराल हैं, जहां सिस्टम को पता है वहां सुधारे तो मजा आए। बिल्कुल विजेंद्र, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जहां पर 2-2 नगर निगम है, जहां पर जेडी है, तो जिसकी पूरी जिम्मेदारी है कि किस तरह जो वास्तुशिल्प थे विद्याधर जिन्होंने जयपुर की कल्पना की थी, और पूरे जब राजा महाराजाओं का दौर था उस टाइम जयपुर का अच्छा सिस्टम हुआ करता था। किस तरह उन्होंने गेट बनाए, किस तरह पानी की प्रॉपर निकासी होती थी, बाद में किस तरह बेतरतीब जयपुर शहर की बसावट की गई, किस तरह सोसाइटियों ने कॉलोनियां यहाँ पर काटी, बिल्डर्स ने जो लंबी लंबी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई। लेकिन शहर का जो सौंदर्य होता है कि उसकी सड़कें कैसी है, पानी का निकासी का सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता है, लंबे चौड़ी इंजीनियर्स की अफसरों की फौज है, वो आखिर क्या कर रही है। तो ये सदाबहार समस्या है। जब बारिश हर बार होती है 1 जून से 30 सितंबर तक, ये एक मानसून सत्र का पीरियड होता है, और नो डाउट इस दौरान जयपुर में करीब 520 मिलीमीटर बारिश होती है, मौसम विभाग के आंकड़ा, लेकिन उससे ज्यादा बारिश इस बार हो चुकी है। जितनी बारिश की जरूरत थी उससे ज्यादा बारिश जयपुर में हो चुकी है। तो ये हालात है, जाहिर सी बात है, बिगड़ चुके हैं। और मौसम विभाग का दावा है कि अगले 3-4 दिन इसी तरह बारिश का सिलसिला है, वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। तो हालात और कितनी विकेट होंगे। लेकिन बार बार आप एक अच्छा सवाल यही करते हैं कि सिस्टम पहले क्यों नहीं जागता। उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को राजधानी जैसा माहौल मिले, उन्हें मेट्रो सिटी की तरह जो अनुकूल सुविधाएं फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कई तरह के वो टैक्स भरता है, कई तरह के जो नगर निगम के टैक्स है वो यहाँ पर भरता है। तो उस मुकाबले सुविधाएं क्यों नहीं। हादसा होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे कि भारी भरकम बजट राशि रिलीज होती है, नालों की सफाई के दावे होते हैं, और उसमें क्या घालमेल होता है, ये सदाबहार समस्या है। हर सिस्टम में यही सीखा जाता है। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि मुख्यमंत्री जमीनी है, वो जमीनी समस्याओं को समझते हैं और इसलिए अधिकारी उनको बरगला नहीं सकते। मानकर चलें कि मुख्यमंत्री आज ज्यादा सख्त होंगे, क्योंकि वो बार बार मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग के बावजूद जब व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो जमीन पर उनको उतरना पड़ रहा है। ऐश्वर्य, क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। अतिवृष्टि जरूर हुई है लेकिन अति भी हुई है, सिस्टम की नजरअंदाजगी की अति हुई है, या कहें कि उस अति के साथ सिस्टम की दृष्टि शहर की तरफ रही ही नहीं और इसलिए अतिवृष्टि ज्यादा घातक साबित हुई। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, मैं सुन पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमने शाम को कहा था कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अवलोकन कर सकते हैं और शहर का दौरा भी कर सकते हैं, तो ये उसी कड़ी में शहर का दौरा है। और मुझे जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री कल और परसों में, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हम फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कल परसों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिंडौन क्षेत्र का, यदि मौसम ने साथ दिया तो हिंडौन क्षेत्र या दौसा क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जाकर अवलोकन खुद कर सकते हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट पर उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, वहां पर फीडबैक लिया, टेलीफोन पर बातचीत की और सीधे वो निकल गए। एक जगह कलेक्टर को फटकार भी मिली, एक बस स्टैंड का जो शेड होता है वो गिरा हुआ मिला था, तो मुख्यमंत्री बोले कि आपको मालूम है कि अब लोग कहां खड़े हो पाएंगे, इसको तुरंत सही करवाइए। रोड को क्रॉस कर रहे हैं, टॉक पुलिया को। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब इस पूरे मामले को लेकर फीडबैक वापस से सीएमओ में जाकर लेंगे। एक और अपडेट मैं दे रहा हूं कि इसे लेकर फिर से एक बैठक लेंगे, इस पूरे हालातों को लेकर अधिकारियों को बुलाएंगे और अधिकारियों को बुलाकर फीडबैक तो लेंगे ही। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अक्सर एक ऑडियो ब्रिज के माध्यम से या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ाव होता है, तो संभवतः मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं और जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, उनसे वो फीडबैक खुद भी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का फोन भी आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ जयपुर में अब 48 घंटे की जो चेतावनी है, उसी चेतावनी के मद्देनजर मुख्यमंत्री यहाँ पर ग्राउंड पर जाकर जान रहे हैं कि ग्राउंड पर कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें अभी समय रहते सुधार लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे चूक जाते हैं। और प्राथमिक स्तर पर कहां कमी रही है, क्योंकि जयपुर नगर निगम भी है, जेडीए भी है, जिला प्रशासन भी है, पुलिस भी है, सबकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन कहां पर जिम्मेदारियों का निर्वहन इतने देर में नहीं हुआ। तो एक चीज और तय मानकर चलिएगा विजेंद्र, हो सकता है किसी अधिकारी पर आज गाज भी गिर जाए। आज जो स्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री काफी सख्त मूड में दिखाई दे रहे हैं। जब दिल्ली से वो रवाना हुए उस दौरान भी उन्होंने यहाँ को लेकर अपडेट लिया था। आपदा प्रबंधन महकमे के उच्चाधिकारियों के अलावा उन्होंने जो फीडबैक लिया वो मुख्य सचिव सुधांशु पंत से फीडबैक लिया और अब इसके बाद की बैठक पर डिपेंड करता है और मुख्यमंत्री अब शहर के 4 दीवारी में भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें लेते रहे, लगातार अलर्ट करते रहे, आपदा में प्रबंधन की बात करते रहे, लेकिन उसके बावजूद हुआ नहीं कुछ और जमीन पर मुख्यमंत्री को खुद उतरना पड़ा है। आप जो कह रहे हैं कि भाई 1-2 अधिकारियों पर घास गिर सकती है, क्या वो इस दौरे के बाद ही गिर सकती है या थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह, बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है कि मुख्यमंत्री पहले भी बैठक लेते हैं, सीएस भी बैठक लेते हैं और अधिकारी भी बैठक लेते हैं, बैठकों में दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन सिस्टम जो है विजेंद्र वही होता है। सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री और मंत्री बदल जाते हैं, उसके अलावा तबादले ट्रांसफर होते हैं और उनमें एक अधिकारी अगर किसी एक महकमे में हो सकता है जलदाय विभाग से चिकित्सा में चला जाए, चिकित्सा से किसी और महकमे में चला जाए, अधिकारी वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को मुस्तैद कितनी मजबूती के साथ किया जाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार बने हुए कितने से दिन हुए हैं, 3 महीने हम चुनाव में चले गए थे तो हमने जितना जोर लगाया, लेकिन आगामी दिनों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ और बेहतर दिखाई देगी। क्योंकि ये जब हमने मंत्रियों से बात की तो मंत्रियों की ये दलील थी कि अभी व्यवस्थाओं को सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर बिजली की स्थिति आपने विजेंद्र अच्छे से देखी थी कि बिजली की स्थिति को लेकर सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा था, विपक्ष अपनी बात कह रहा था, लेकिन इन सबके परे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब खुद मुख्यमंत्री ही शहर में अवलोकन के लिए निकल रहे हैं तो फिर ऐसे में वो जनप्रतिनिधि या वो पार्षद या वो लोग, सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान या जिला परिषद के सदस्य या फिर छोटे अधिकारी क्यों नहीं निकल सकते? तो अब मुख्यमंत्री को देखकर
शायद कोई अधिकारी या शायद कोई जनप्रतिनिधि जो घर में बैठा होगा, मुझे लगता नहीं है कोई आज के इन हालातों में घर बैठा होगा ये, लेकिन यदि कोई घर में बैठा होगा या लापरवाही कर रहा होगा तो उसके अंतर मन के तार जरूर झनकृत होंगे और वो इस चीज को सोचने के लिए अवश्य विवश होगा कि जब मुख्यमंत्री फील्ड में उतर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश टांगी, आपका भी शुक्रिया। मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण करें और शहर की व्यवस्थाएं कैसे और ज्यादा दुरुस्त